नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। आप देख रहे हैं देश की बात और मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। रुक करते इस वक्त की सुर्खियों का। बीपीएससी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, आरजेडी लेफ्ट का समर्थन में ट्रेनें रोकी, 6 जिलों में सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारी। राज्यपाल से मिले पप्पू यादव, दोबारा एग्जाम की मांग की। किसानों का पंजाब बंद का ऐलान, दिल्ली अमृतसर हाईवे जाम, जालंधर में पुलिस से नोकझोंक, लडोवाल टोल प्लाजा पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश। दिल्ली में इमामों के 17 महीने से नहीं सैलरी, केजरीवाल की घर के बाहर प्रदर्शन, पूर्व सीएम का नया ऐलान, पुजारी ग्रंथी के हर महीने 18,000 देंगे। जनवरी में यूपी एमपी समेत 7 राज्यों में बदलेंगे भाजपा अध्यक्ष, नए राष्ट्रीय अध्यक्ष फरवरी तक, 15 जनवरी तक 50% राज्यों में संगठन चुनाव। 18 दिन से बोरल में फंसी 3 साल की बच्ची, कलेक्टर बोली रात में चेतना तक पहुंचेगी टीम, टनल के अंदर सांस लेना मुश्किल। हिमाचल में 2.5 फीट बर्फ, 340 सड़कें बंद, उत्तराखंड में एवलांच का अलर्ट, कश्मीर में फंसे पर्यटकों के लिए मस्जिद पर खोलेगा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दिल्ली की खबर का। उपराज्यपाल ने आतिशी को लेकर रखी बात। उपराज्यपाल ने अरविंद केजरीवाल पर बोला हमला, अस्थायी मुख्यमंत्री कहे जाने पर आपत्ति जताई। एलजीवी सक्सेना ने सीएम आतिशी को लिखा पत्र। आप संयोजक ने आतिशी को बताया था अस्थायी सीएम। उपराज्यपाल ने सीएम आतिशी को चिट्ठी लिखी, मुझे बहुत अपमानित लगा, मैं इससे आहत हूं। उपराज्यपाल ने अरविंद केजरीवाल पर बोला हमला। दिल्ली में पुजारियों के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार नई योजना लेकर आई है। आम आदमी पार्टी ने राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को मंदिरों में कार्यरत पुजारियों को सम्मान राशि देने का बड़ा ऐलान किया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वह मंदिरों के पुजारियों, गुरुद्वारों के काम करने वाले ग्रंथियों को सम्मान राशि देंगे और 18,000 रुपये हर महीना सम्मान राशि दी जाएगी। दिल्ली के पुजारियों ने अरविंद केजरीवाल से मुलाकात कर पुजारियों ने केजरीवाल के आवास पर जाकर मुलाकात की। पुजारियों ने केजरीवाल से मिलकर उन्हें अपना आशीर्वाद दिया। दिल्ली में पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थी नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए के तहत भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के बाद अब अपने वोटिंग अधिकार के लिए आवेदन कर रहे हैं। सीएए के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदाय के शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता दी गई है। नागरिकता मिलने के बाद इन शरणार्थियों में से एक नया उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब उन्हें अपने अधिकारों का एहसास हो रहा है। इसके साथ ही दिल्ली के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में इन शरणार्थियों की संख्या में वृद्धि के कारण आगामी चुनाव में इनकी अहम भूमिका हो सकती है। पाकिस्तान के लगभग 200 हिंदू शरणार्थी लगभग 1 दशक से अधिक समय से भारत में रहते हुए नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीए के तहत नागरिकता मिलने के बाद अब मतदाता पहचान पत्र के लिए आवेदन कर रहे हैं। उनके इस कदम से आगामी दिल्ली विधानसभा चुनावों में उन्हें वोट डालने का अधिकार मिलेगा, जो भारतीय नागरिक के रूप में उनके सफर में मील का पत्थर साबित होगी। दिल्ली में मजनू का टीला कॉलोनी में बड़ी संख्या में इन शरणार्थियों का घर है। वोटर अधिकार मिलने से इस समुदाय के बीच बेहद खुशी का माहौल है। हम अनलीगल नहीं है, लीगल तरीके से आए हुए हैं। सबके पास पासपोर्ट, वीजा सब कुछ है। हमको सिटीजनशिप भारत सरकार ने दी है नागरिकता, तो उनकी वो नागरिकता का जो है ना सर्टिफिकेट जो है लेके अभी हम सारे वोटर आईडी कार्ड जो है बना रहे हैं अभी। ये तो हमको खुशी की बात है, जो पहले मतदान हम करेंगे भारत के अंदर। पहली बार आप लोग मतदान? हाँ, पहली बार करेंगे। कैसा लग रहा है? बहुत खुशी की बात है। आप लोग पाकिस्तान से यहाँ आए हुए हैं, कब आए? हम 2011 में। अच्छा, आप लोग को सिटीजनशिप मिल गई है? सिटीजनशिप हमारे को मिल गई है।
हमारे को नागरिकता भी होगी। हमके धन्यवाद जो भाई खड़े सामने भी सेवा करे हमारे विचार, वो तो हमारे को आने वाले हैं। वोटर आई कार्ड के लिए अप्लाई किया है? अप्लाई किया तभी तो हमारे को नागरिकता मिली है। एक सामाजिक कार्यकर्ता पाकिस्तान से आने वाले हिंदू शरणार्थियों को उनके मतदाता पहचान पत्र के लिए आवेदन करने में सहायता कर रही हैं। हम लोग काफ़ी साल से इनको देख रहे हैं कि ये मूलभूत सुविधाओं से बहुत दूर हैं। खुले में शौच करना पड़ता है, चूल्हे पे खाना बना पड़ रहे हैं, महिलाओं का स्वास्थ्य खराब हो रहा है। इनको नागरिकता मिली अभी, तब हमको लगा कि जब इनको भारत की नागरिकता दे दी है भारत सरकार ने, तो इनको भी वो सभी दस्तावेज मिलने चाहिए, वो हक मिलना चाहिए जो एक भारत के आम नागरिक को है। तो मेरे मन में ख्याल आया, तो हमने यहाँ पर इनकी मदद करने के लिए वोटर आई कार्ड अप्लाई करने के लिए इनका किया है। जिनके पास नागरिकता है, जो 2011-12 से आए और मोदी जी भारत सरकार ने जिनको नागरिकता दी। पाकिस्तान से आए कई हिंदू शरणार्थी भारतीय नागरिकता दिए जाने के बाद मतदाता पहचान पत्र के लिए आवेदन कर रहे हैं। वहीं अभी भी कुछ ऐसे हैं जो हाल ही में आए हैं और उन्हें अभी तक नागरिकता नहीं मिली है। ऐसे में इन लोगों को कई जरूरी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर अपने नाम पर आधार कार्ड जैसे बुनियादी पहचान दस्तावेज भी न मिलने के कारण उन्हें खासी परेशानी हो रही है। वो सिंध प्रांत से, पाकिस्तान से जो हिंदू शरणार्थी आए हुए हैं, यहाँ हमारी 5 कैंप हैं जहाँ वो लोग अपने अपने परिवारों में बसे हुए हैं। तो नए परिवारों के लिए यहाँ बहुत सी दिक्कत आ रही है जिनके आधार कार्ड नहीं है, क्योंकि बिना आधार कार्ड के हमारे बच्चे स्कूल में एडमिट नहीं हो रहे हैं। और दूसरा, उनके बैंक अकाउंट भी नहीं खुल रहे हैं। मास्टर 1-2 क्लास पढ़वा के उसके बाद फिर वो वापसी भेज देते हैं। और दूसरी महिलाएं हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, उसको पूरा इलाज नहीं हो पा रहा है। आधार कार्ड के बगैर उनका कोई सेटलमेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं हो रहा है। तो मेरा ये सरकार से निवेदन है कि इनके जल्द से जल्द कोई इससे नोटिफिकेशन जारी करें ताकि इन परिवारों के लिए आधार कार्ड बने। हालांकि दिल्ली में सिग्नेचर ब्रिज के पास रहने वाले कुछ शरणार्थी जिनके पास आधार कार्ड है, वे भी भारतीय नागरिकता मिलने का इंतजार कर रहे हैं, जबकि आधार कार्ड होना इस प्रक्रिया में बेहद जरूरी है। इन शरणार्थियों को सीएए के तहत पात्रता मानदंडों को पूरा करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। हम नागरिकता बोले 6 साल हमारे हो गए, 1 साल बचा है नागरिकता का। हमें नागरिकता मिलेगी यहाँ पे। हम इशू करते हैं, आधार कार्ड हमारा बन चुका है, हमारे अभी ओंठ चल रहे हैं। हम चाहते हैं अभी हमारी भी नागरिकता जल्द से हो जानी चाहिए। पिन कार्ड, आधार कार्ड, यहाँ के जो भी रूल हैं, हमें तो भाषा थोड़ी नहीं आ रही है, थोड़ी सी आ रही है, हम इसलिए बोल रहे हैं। जो भी हमारा कानून कार्रवाई यहाँ से हम हिंदुस्तानी होनी चाहिए। इन शरणार्थियों ने लंबे समय से अनिश्चितता और कठिनाई का सामना किया है। अब एक ऐसे भविष्य की ओर देख रहे हैं जहां वे पूरी तरह से भारतीय समाज में शामिल हो सकें। नागरिकता और जरूरी अधिकारों के मिलने की संभावना के साथ उन्हें भरोसा है कि वे मतदान सहित अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग करने और भारत में नई जिंदगी शुरू करने में काबिल होंगे। पंजाब में किसानों के पंजाब बंद के कारण राज्य भर में यातायात प्रभावित हुआ, जिससे रेलवे सेवाओं पर भी बुरा असर पड़ा। खासतौर पर अमृतसर और कटरा रेलवे स्टेशनों पर बड़ी संख्या में रेल यात्री फंसे हुए। बंद के चलते कई ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं, जबकि कुछ ट्रेनों के मार्ग में बदलाव किया गया है। इस रिपोर्ट को देखिए। अपनी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी की मांग किसानों से इलाकों में जनजीवन पर असर पड़ा। बंद की वजह से कई ट्रेनें लेट हो गईं। अमृतसर रेलवे स्टेशन पर अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे यात्रियों का कहना है कि सरकार को किसानों की मांगों पर ध्यान देना चाहिए। बहुत मुश्किल हो रही है सर, तो बच्चे प्लस इतना लगेज, और हम लोग घूमने आए थे, वैष्णो देवी का दर्शन किए, फिर परसों अमृतसर आए हैं, तो कल गोल्डन टेम्पल, बाघा बॉर्डर सब घूमे हैं। फिर रात को पता चला कि ट्रेन में स्ट्राइक हो गया है यहाँ पे। वही मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। तो उनकी मांगे तो पूरी होनी चाहिए, उनकी भी तो अपनी प्रॉब्लम है ना सर, तो उनकी भी तो पूरी होनी चाहिए। जो उन्हीं के बदौलत हम लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, वही तो करके दे रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, तभी तो आज हम लोग का सब चीज़ पूरा हो रहा है। अभी तो यही कर रहे हैं कि शाम को ट्रेन जाएंगी, 5 बजे के बाद ही जाएंगी ट्रेन, और जो रिजर्वेशन था वो तो कैंसिल हो चुका है। अब बैठे हुए हैं नए रिजर्वेशन के चक्कर में। मुश्किल आ रही है, बहुत परेशान आ रही है। अकेले हो तो कुछ भी कर लो, अकेला आदमी तो कहीं भी सेटल हो जाएगा, कुछ भी, ठंड है, बाहर भी रह जाए कोई बात नहीं, परिवार के साथ तो परेशानी होती है।
किसानों के कारण मुश्किल आ रही है, क्या कहेंगे? किसानों को ऐसे स्ट्राइक करनी चाहिए? नहीं, किसान अपना स्ट्राइक कर रहे हैं, वो उनका राइट है, लेकिन ये जरूरी है कि भाई वो सरकार को सुनना चाहिए, किसान की बात सुनना चाहिए, बहुत जरूरी है। मुसाफिरों का कहना था कि उन्होंने सुबह अपने होटलों से चेकआउट ये सोचकर किया कि ट्रेन वक्त पर आएगी, लेकिन अब उनके पास इंतजार करने के सिवा कोई चारा नहीं है। मुश्किलें तो हैं सर, देखिए अब कहाँ जाएं, होटल भी नहीं जा सकते वापस, ट्रेन लेट हो गई है सबकी, रुकना पड़ेगा यहीं पे, धूप है, ठंडी है इतनी, माँ है, बच्चे हैं छोटे छोटे, बूढ़े लोग भी हैं, सब प्रॉब्लम तो है। किसको जिम्मेदार समझते हैं आपको मुश्किल के लिए? देखिए सरकार को समय रहते किसानों की बात सुन लेनी चाहिए थी, क्योंकि अगर हम देखिए किसान हमारी इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा है, और अगर सरकार प्रॉब्लम नहीं संभाल सकती, उसका सोल्यूशन नहीं निकाल सकती, तो सरकार क्यों है फिर? सरकार तो इंसान अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन खुद ही निकाल सकता है ना। सरकार को सुनना चाहिए, फार्मर्स की मदद करनी चाहिए। ऐसे ही कुछ हालात जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में कटरा रेलवे स्टेशन पर भी नजर आए। यहाँ मां वैष्णो देवी के दर्शन के बाद घर लौट रहे कई यात्रियों को ट्रेनें रद्द होने से दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अभी जो आधिकारिक सूचना है उसके मुताबिक हमारे पास वंदे भारत कटरा से दिल्ली और दिल्ली से कटरा आने वाले दोनों वंदे भारत आज रद्द हुई हैं, और कुछ ट्रेनें देरी से चल रही हैं पंजाब में जो एजिटेशन हो रही है उसकी वजह से। परेशानी ये हो रही है जी कि हम जय माता दी जी 210 लोग करीब, हम 225 लोग दिल्ली से आए हुए हैं। हमारी अब 3 बजे वंदे भारत वापसी थी यहाँ से, और सुबह हम उठे और हमें पता लगा जी ट्रेन तो कैंसिल हो गई है, और हमने आज 12 बजे तक की हमारी होटल की यहाँ बुकिंग है, 12 तक का भी हमने सारा इंतजाम कर रखा था जो भी है। अब हम इसमें स्टेशन पे आए हुए हैं अपना टिकट कैंसिल करवाने के लिए, अब उसी की कार्रवाई लगे हुए हैं। बाकी परेशानियां तो बहुत हो रही हैं जी। एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी की किसानों की मांग पर केंद्र के कार्रवाई नहीं करने पर संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा ने 1 सप्ताह पहले पंजाब बंद का ऐलान किया था। किसान नेताओं ने कहा कि उनके बंद का ट्रांसपोर्टरों, कर्मचारी संघ, व्यापारी निकाय और कई धार्मिक संगठन भी समर्थन कर रहे हैं। खबर चंडीगढ़ से, जहां पंजाब बंद के दौरान एम्बुलेंस के उपयोग किया जाना सामने आया है। मांग पूरी कराने के लिए सूबे के किसान आंदोलन है और मांगों के समर्थन को लेकर आंदोलनकारियों ने बंद का आह्वान किया था। इस दौरान लालदू के पास डपर टोल प्लाजा पर किसानों ने एम्बुलेंस चेक की। इस दौरान मौके पर मौजूद एम्बुलेंस से एक बाद 45 सवारियां उतर कर निकल गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि एम्बुलेंस टेम्पररी नंबर का इस्तेमाल कर सवारियां ढो रही थी। खबर चंडीगढ़ से, हरियाणा विधानसभा परिसर के रखरखाव और सौंदर्यीकरण के लिए विधानसभा अध्यक्ष हरिविंद्र कल्याण ने सोमवार को यूटी चंडीगढ़ और हरियाणा लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने अधिकारियों के साथ पूरे परिसर का मुआयना किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जम्मू और कश्मीर के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पटनी टॉप में इस सीजन की पहली बर्फबारी हो गई, जिससे क्षेत्र में सर्दी का मौसम और भी संजीव हो गया है। बर्फबारी के बाद पटनी टॉप की खूबसूरती को और भी निखार मिल गया है और यह दृश्य पर्यटकों के लिए किसी जादू से कम नहीं है। सर्दियों के मौसम में यह पहली बर्फबारी सैलानियों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है। भारी बर्फबारी के कारण स्थानीय लोग और सैलानी बर्फ में खेलने और स्नोफॉल का आनंद लेने के लिए बाहर निकल आए। इस रिपोर्ट को देखिए। The season's first heavy snowfall has turned Patni Top, the popular hill station in Jammu, into a hub of excitement as tourists and locals alike flocked there to experience the winter wonderland. The crisp mountain air, pristine white snow and breathtaking views have turned the area into a perfect winter escape. तो हम लोग कल के यहाँ आए हुए हैं
घूमने आए थे। रात को हम लोग पत्नी टॉप में रुके, सुबह उठ के ही हम लोग नत्था टॉप की तरफ आए हैं। मज़ा तो आ ही रहा है सर, बर्फ़ है, लोगों को मौका मिलता है थोड़ा एंजॉय करने का। जैसे बर्फ़ पड़ती है तो लोग जम्मू से उठ के आते हैं, कठुआ से, जो नीचे वाले इलाके हैं आते हैं, बर्फ़ वगैरह देखते हैं, एंजॉय करते हैं। अच्छा मज़ा आ रहा है काफ़ी। However, locals admit that the snow brings several challenges with it. देखो जैसे हमारे बर्फ यहाँ पर काफ़ी दिन से नहीं बढ़ रही थी, तो ये 27 तारीख को हमारी नई स्नोफॉल गिरी हुई है। तो बाकी यहाँ पर टूरिस्ट आए, बहुत अच्छी सीनरी है, लोकेशन बहुत अच्छी है, तो गाड़ियाँ आती रहती हैं। बाकी रोड बर्फ देखो, आप पूरी बर्फ ही बर्फ जमी हुई है अभी इस वक्त जी। परेशानी आती है जब बड़ी गाड़ी आती है तो जाम लग जाता है। बाकी यहाँ पर कोट, शूज, चाय, मैगी सब कुछ मिल जाता है। Tourists seemed to be having a marvelous time as they enjoyed the snow-covered landscape. Everyone agreed that Jammu and Kashmir's unique beauty could rival that of any foreign destination. ऐसे रात को हम थोड़े बाहर निकले थे, हमने तो एक स्वेटर डाला हुआ है, घूमने का प्लान बन गया, तो हम यहाँ पे पहुंचे। शाम को पत्नी टॉप में थे, आज इधर नत्था टॉप में। यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है। कोई 2-3 साल के बाद हमने बर्फ देखी है। यहाँ मैं सबको यही मैसेज देना चाहता हूँ कि ये बहुत अच्छी प्लेस है, सारे यहाँ पे आए घूमने के लिए। जी सर, हमें बहुत अच्छा लगा नत्था टॉप में आके। हम बाहर घूमने जाते हैं मनाली वगैरह बर्फ देखने के लिए। हम कहना चाहते हैं कि हमारे जम्मू में ही इतनी अच्छे स्पॉट हैं, इतनी अच्छी प्लेसेस हैं, यहाँ पे हम घूम सकते हैं अच्छे तरीके से। आप देख सकते हो, एडवेंचर कर सकते हैं हम। आप देख सकते हो यहाँ पे हर तरफ सफेद चादर बिछी हुई है। देखिए यहाँ पे स्नोफॉल बहुत अच्छा हुआ है, नज़ारे बहुत खूबसूरत हैं। जम्मू वासियों को और देशवासियों को यहाँ पे आना चाहिए, स्पेशली जम्मू वासियों को यहाँ पे आना चाहिए। अपना टूरिज्म भी बढ़ेगा। और देखो इतनी खूबसूरत जगह आपको फॉरेन कंट्रीज में नहीं मिलेंगी, जो खूबसूरत नज़ारे हमारे जम्मू कश्मीर में है। In recent years, Patni Top has seen a growth in the number of domestic as well as foreign tourists. The scenic beauty combined with the efforts of the Jammu and Kashmir Tourism Department have worked wonders here. और यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के पीथमपुर में 1984 के भोपाल गैस त्रासदी के संबंधित जहरीले कचरे को निपटने के लिए स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है। यह कचरा भोपाल गैस त्रासदी के दौरान उत्पन्न हुआ था। इस रिपोर्ट को देखिए। मध्य प्रदेश के भोपाल में प्रशासन भोपाल गैस त्रासदी से जुड़े 337 टन जहरीले कचरे को निपटाने की तैयारी कर रहा है। साल 1984 में हुए गैस रिसाव में हजारों लोगों की जान चली गई थी, जबकि उसके शिकार कई लोगों को लंबे समय के लिए पीड़ा झेलनी पड़ी थी। अधिकारियों के अनुसार शहर में यूनियन कार्बाइड कारखाने में गैस रिसाव से बचे जहरीले पदार्थ को वैज्ञानिक तरीकों से नष्ट किया जाएगा। जहरीले कचरे को खत्म करने का काम भोपाल से करीब 225 किलोमीटर दूर पीथमपुर में होगा। और यहाँ पे 337 टन जो टॉक्सिक वेस्ट है यूनियन कार्बाइड के परिसर में है, इसको पीथमपुर की साइट में जाकर के वहाँ पे इंसिनरेट करना है। और जो भी परिवहन का काम है वो 4 वीक आफ्टर द ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट था, तो उसको समय सीमा में रख करके पूरी हम लोग की तैयारियां चल रही हैं, उसकी पैकिंग की और उसके ट्रांसपोर्ट से संबंधित जितनी भी गाइडलाइन जो सीपीसीबी ने इशू किए हुए हैं उसके तारतम्य में ही इसको पूरा ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। प्रॉपर सेफ्टी प्रिकॉशन इसमें लिया जा रहा है, किसी भी तरीके से जन को प्रॉब्लम ना आए और पॉल्यूशन इसका बाहर ना फैले, इसका पूरी तरीके से ख्याल किया जा रहा है। इसके सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को भी हम लोगों ने डिवाइस किया हुआ है और पूरे कैंपस परिसर को भी ना प्रॉपर सिक्योरिटाइज किया गया है। इस बीच धार जिले के पीथमपुर शहर के लोगों ने रविवार को यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे को उनके यहाँ नष्ट करने की योजना के खिलाफ प्रदर्शन किया। आज का जो ज्ञापन है, ये ज्ञापन यूनियन कार्बाइड जो भोपाल गैस त्रासदी का 1984 का जो कचरा है, उस कचरे को पीथमपुर राम की इंडस्ट्री में जलाया जाना है, उसके विरोध में आज हम सभी ने हाथों में काली पट्टियां बांधकर पद यात्रा के माध्यम से हमारा विरोध प्रदर्शन किया है। हम ये चाहते हैं कि ये जो कचरा है, ये बहुत दुनिया का सबसे जहरीला और खतरनाक कचरा है। इस कचरे को पीथमपुर की राम की इंडस्ट्री में न जलाया जाए, यही हमारी प्रशासन से, शासन से और सभी से मांग है।
प्रदर्शनकारियों ने जहरीले कचरे को पीथमपुर में भेजने की योजना का विरोध जताते हुए कहा कि ये समस्या का व्यावहारिक समाधान नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी कि खतरनाक कचरे को पीथमपुर भेजने से यहाँ रहने वालों को खतरा पैदा हो सकता है, जिससे इलाके में प्रदूषण फैल सकता है। जिस जहरीले कचरे को शिफ्ट किया जा रहा है वो यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे का 1% कचरा भी नहीं है। जिस कचरे की वजह से आज 42 बस्तियों में पानी प्रदूषित हुआ है, उस कचरे की सफाई की बात ही नहीं हो रही है। इस कचरे को पीथमपुर ले जाया जा रहा है, जो यहाँ से 300 किलोमीटर दूर है, जहाँ पर भारी विरोध इस बात पे है कि जब हमारे पास बेहतर सॉल्यूशंस हैं तो वहाँ पर भोपाल जैसे हालात खड़े करने की कोशिश क्यों कर रही है हमारी सरकार। इसमें जो प्रदूषण करे वो हर जाना भरे का सिद्धांत डाव केमिकल कंपनी और यूनियन कार्बाइड से इसकी सफाई करानी चाहिए। भोपाल गैस त्रासदी 2 और 3 दिसंबर 1984 की मध्य रात्रि को हुई थी, जिसमें 5,779 लोग मारे गए थे और 5 लाख से ज्यादा लोगों के स्वास्थ्य लंबे समय तक प्रभावित रहा है और वे विकलांगता से ग्रस्त रहे थे। जहरौन से खबर मानवता को संसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां नवजात को भूसे के बोरे में भरकर कुएं में फेंक दिया गया है। मां ने नवजात को भूसे के बोरे में भरकर कुएं में फेंका। ग्रामीणों ने मदद से बच्ची को सुरक्षित निकाला। ग्रामीणों की मदद से बच्ची को सुरक्षित निकाला गया। आशा बहू की देखरेख में बच्ची को भेजा गया। ग्रामीणों की मदद से बच्ची को सुरक्षित निकाला गया। आशा बहू की देखरेख में बच्ची अस्पताल में भेजा गया। उरई कोतवाली क्षेत्र के ग्राम रूरा अड्डू का ये पूरा मामला। बच्ची के रोने की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे ग्रामीण। खबर कानपुर से है, जहां नए साल के लिए होटल, रेस्टोरेंट और पार्कों में जश्न की तैयारी चल रही है। वहीं कानपुर पुलिस प्रशासन ने भी नव वर्ष के पर्व पर सकुशल संपन्न कराने की तैयारी कर ली है। भीड़भाड़ वाले इलाकों में मंचलों से निपटने को उन पर पैनी नजर रखने के साथ साथ बड़ी शहर की समस्या ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर भी रूट डाइवर्जन किया गया है। ड्रिंक एंड ड्राइव रोकने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। ऐसे में नए साल जश्न में अगर शराब पीकर गाड़ी चलाई तो हवालात की हवा भी खानी पड़ेगी। पुलिस ने नए साल के जश्न के पहले ही सड़कों पर उतरकर संदेश देना शुरू कर दिया है। साल में ड्रिंक एंड ड्राइविंग को कोई ड्रिंक करके एक्सेस ड्राइविंग और कोई जान कंडीशन है, उसके लिए हम लोग लगातार चेकिंग कर रहे हैं। कल भी लेट नाइट तो सारे ऑफिसर्स रोड पे थे। जो मेन हमारे स्पॉट है, जैसे जिम्मा बैराज है, प्रमुख जगह, ऐसे तमाम ऐसे स्पॉट्स पे हमारे यहाँ जिग बैरियर लगे। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का